नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ध्यान दीजिए, हम पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके अंदर हमने संयुग्मन अभिक्रिया अर्थात संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा और इसके उदाहरण और इसके समीकरण पढ़ लिए थे। और ये मैंने कहा था कि जो संयुग्मन अभिक्रिया होती है वो वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है अर्थात उल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि संयुग्मन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सरल यौगिक बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर सरल अणु में टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक या अन्य नए यौगिक या परमाणु या अणु बनाते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो हमने वियोजन अभिक्रिया के बारे में ये पढ़ा था कि इसकी परिभाषा पढ़ ली थी और इसका एक उदाहरण दिया था। अब जो वियोजन अभिक्रिया है इसको हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को फिर से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कि जो आपकी वियोजन अभिक्रिया थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहली थी आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जो वियोजन, ध्यान दीजिए मैं इधर चार्ट बना रहा हूं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली थी विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। दूसरी है आपकी उष्मीय या तापीय अभिक्रिया। दूसरी है आपकी उष्मीय अभिक्रिया और तीसरी है आपकी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। पहली हो गई विद्युत अपघटन, दूसरी हो गई उष्मीय और तीसरी हो गई आपकी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के अंदर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन। इसके अंदर देखिए परिभाषा ज्यादा हार्ड नहीं है इनकी, क्योंकि आपने जो अगर वियोजन अभिक्रिया की परिभाषाएं याद कर ली हैं, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषाएं याद कर ली हैं, तो ये इनकी परिभाषाएं भी याद हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंदर कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक की गलित अर्थात द्रवित अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने सरलतम अणुओं में टूटकर नए अणुओं का निर्माण कर लेता है। अर्थात सरल अणुओं में टूटकर नए यौगिकों का या नए पदार्थों का निर्माण कर लेता है, उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा लिखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की द्रवित गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने सरलतम अणुओं में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है। सरलतम अणुओं में अपघटित
हो जाता है, हो जाता है तथा नए अणुओं का यौगिकों का निर्माण कर लेता है, निर्माण कर लेता है। उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, एग्जाम्पल है 2H2O। इसको जैसे ही हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, इसके अंदर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये 2H2 प्लस O2 जल किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है, और ये दोनों हैं गैसीय अवस्था में। तो जैसे जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वो अपने सरलतम अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की द्रवित या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने सरलतम अणुओं में अपघटित हो जाता है। कौन, अभिकारक। कौन अपघटित होगा, अभिकारक अपघटित हो जाता है तथा अपने सरलतम तथा नए अणुओं या यौगिकों का निर्माण कर लेता है। उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में मैंने लिखा जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो किसमें टूट गया, अपने सरलतम अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया। अन्य उदाहरण ले सकते हो आप इसका 2NaCl। ये किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में। ये द्रवित अवस्था में लिखिए, लिक्विड में न लिखिए, इसको विलयन अवस्था में, एक्यू अवस्था में, गुलित अवस्था में है ये। तो 2NaCl के अंदर जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये टूट जाएगा 2Na प्लस Cl2। 2Na प्लस Cl2 के अंदर ये विभाजित हो जाएगा, जिसमें 2Na लिक्विड अवस्था में है, ये एक्यू अवस्था में, सॉरी एक्यू विलयन अवस्था में, एक्यू अवस्था में, और ये है आपकी गैसीय अवस्था में, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो गई। हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब जो नेक्स्ट होगी वो है हमारी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के अंदर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की जगह हम क्या करेंगे, केवल और केवल ऊष्मा देंगे। अभिकारक को क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, और वो अभिकारक क्या हो जाएगा, ऊष्मा देने पर अपने सरलतम अणुओं में टूट जाएगा। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। तो ध्यान दीजिए, दूसरी है हमारी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अंदर अभिकारक को या अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिक्रिया में इस कौन सी में, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में
ये प्रकाश नहीं होगा ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया में अभिकारक को जब ऊष्मा दी जाती है, तो वह अपने सरलतम अवयवों या अणुओं, अपने सरलतम अवयवों में टूट जाता है तथा नए यौगिकों अणुओं का निर्माण करता है, उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल लिखें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम गर्म करेंगे, ठीक है, इसका मतलब होता है ऊष्मा या ताप देना, गर्म करना। तो ऊपर लिख देता हूं मैं ऊष्मा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा या तापमान गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम और कार्बोनेट के अंदर टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। CaCO3 दे रखा है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में ये अपघटित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गैसीय अवस्था में है और ये सॉलिड अवस्था में था कैल्शियम कार्बोनेट। और आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी आपका ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और अपने कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। देखिए यहाँ जटिल कार्बनिक यौगिक कर्ण सूत्र यहाँ पर अलग अलग हो गए था। सरल अवयवों में टूट जाना क्या कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जहां ऊष्मा थी वहां पर क्या कर देंगे, प्रकाश कर देंगे। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक को, ये अभिकारक क्या करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, अपनी सरलतम अणु में टूट जाएगा और नए यौगिकों का निर्माण कर लेगा सरलतम अणुओं के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अब नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए आगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, तीसरी है हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, तो देखिए इस अभिक्रिया में अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में, इस अभिक्रिया में ध्यान से देखिए एक बार, इस अभिक्रिया में ये
अभिकारक का मतलब होता है क्रिया कारक, क्रिया करने वाले कारक, या अभिकारक का मतलब होता है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, परमाणु या यौगिक या परमाणु भी हो सकते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपने सरलतम या अपने सरल अवयवों में, सरल अवयवों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, उसे ये टूट जाते हैं तथा नए परमाणु या अणुओं का निर्माण करते हैं, तथा नए यौगिकों, नए यौगिकों, आवलिक अणुओं, आवलिक पदार्थों, पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में अपने सरल अवयवों में टूट जाते हैं तथा नए यौगिकों का या अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं और नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का उदाहरण है आपका, एग्जाम्पल देखिए, 2HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जैसे इसको प्रकाश, या मैं लिख सकता हूं इसको Hμ, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणें। तो देखिए, 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करता है, अपने सरलतम अणु में टूट जाता है और ये बना लेता है, ये आप लिख सकते हो इसको ब्रोमाइड प्लस H2। ठीक है, ब्रोमाइड और हाइड्रोजन में ये अपघटित हो जाता है। या इसको आप ऐसे न लिखो तो आप जैसे लिखते आ रहे हो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लिख सकते हैं पहले। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको यूं भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2H2, ये 2H, या सॉरी 2H नहीं आएगा, H2 आएगा, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइड Br2 है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप सिल्वर ब्रोमाइड का भी लिख सकते हो, 2AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये कौन सी अभिक्रिया पूरी हो गई? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।